जो कौमें दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ती हैं वो इल्म हासिल करती हैं, लेकिन जो कौमें नई किताबें लिखती हैं वो तारीख बनाती हैं। हम हर रोज़ अपने माजी पर फख्र करते हैं, हम कहते हैं कि हमारे आबा अजदाद ने दुनिया बदल दी थी, इल्म की शमा रोशन की थी, इंसाफ कायम किया था, तहजीबें बनाई थी। लेकिन सवाल ये कि हमने अपनी नस्ल के लिए क्या छोड़ा है? जरा अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं। आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है, जिस गाड़ी में आप सफर करते हैं, जिस कंप्यूटर पर आप काम करते हैं, जिस दवा से आप इलाज करवाते हैं, जिन मशीनों से हमारी फैक्ट्रियां चलती हैं, इनमें से कितनी चीजें हमने खुद बनाई हैं? हम दुनिया की बनाई हुई चीजें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमने दुनिया के लिए क्या बनाया? एक वक्त था कि जब मुसलमान इल्म में आगे थे, तहकीक में आगे थे, किरदार में आगे थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि हमने किताब छोड़ दी, तहकीक छोड़ दी, मिन्नत छोड़ दी और सिर्फ बहसें, इख्तलाफ और एक दूसरे पर इल्जाम बाकी रह गए। हमने अपनी तवानाई नई इजादात पर नहीं बल्कि एक दूसरे को गलत साबित करने पर लगा दिया। आज अगर सिर्फ पाकिस्तान को देख लें तो हमें अपनी कमजोरियां साफ नजर आती हैं। हम तालीम को डिग्री समझ बैठे हैं, इल्म नहीं, हम नौजवानों को हुनर नहीं दे सके, हमने रिसर्च को अहमियत नहीं दी, हमने कानून की इज्जत नहीं सीखी, हमने दयानतदारी को कमजोरी समझ लिया और फिर शिकवा करते हैं कि दुनिया हमसे आगे क्यों निकल गई। हकीकत यह कि कौमें नारों से नहीं बनती, कौमें लेबॉर्टरियों में बनती हैं, लाइब्रेरियों में बनती हैं, यूनिवर्सिटियों में बनती हैं, फैक्ट्रियों में बनती हैं और सबसे बढ़कर अच्छे किरदार से बनती हैं, अच्छे अखलाक से बनती हैं। हमें हर बात पर दूसरों को बुरा भला कहने से पहले खुद से यह सवाल करना होगा कि हमने दुनिया को क्या दिया है? क्या हमने कोई ऐसी इजाद की जिससे इंसानियत को फायदा पहुंचाओ? क्या हमने कोई ऐसा निजाम बनाया जिस पर दुनिया रश करे? क्या हमने कोई ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई है जहां पूरी दुनिया तालीम हासिल करने के लिए आए? अगर जवाब नहीं है तो फिर हमें नारे कम मेहनत ज्यादा करनी चाहिए। याद रखें, जिस कौम के नौजवान सिर्फ जज्बात में जीते हैं वो कौम शोर तो पैदा कर सकती है लेकिन तारीख नहीं बदल सकती। तारीख वो कौमें बदलती हैं जो किताबों का हथियार बनाती हैं, तहकीक को इबादत समझती हैं, वक्त की कदर करती हैं, अपने किरदार से दुनिया को मुतासर करती हैं। आज हमें दूसरों को बदलने के लिए बल्कि खुद को बदलने की जरूरत है। जिस दिन पाकिस्तान का हर नौजवान ईमानदारी, तहकीक, इल्म, हुनर और मेहनत को अपना शार बना लेगा, इस दिन दुनिया को हमें अपनी अजमत साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि दुनिया खुद मान लेगी कि ये कौम दोबारा उठ खड़ी हुई है। मुझे अफसोस इस बात का भी होता है कि हमने अपने बच्चों को जुबान तो सिखाने की फिक्र की है मगर सवाल पूछना नहीं सिखाया। हमने इम्तिहान भी दिलवाना सिखा दिया मगर उन्हें मसाइल का हल नहीं सिखाया। हमने रट्टा लिखवाना सिखा दिया मगर नई सोच पैदा करना नहीं सिखाया। आप अगर अब जरा अपनी नौजवान नस्ल को देखें तो 5 साल के बच्चे से लेकर 20 साल के नौजवान तक हर कोई सिर्फ टिकटॉक, शॉर्ट वीडियो, व्लॉगिंग की दौड़ में लगा हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि व्लॉगिंग करना गलत है, ये भी एक अच्छा जरिया माश बन सकता है, लेकिन अगर पूरी नस्ल सिर्फ कैमरे के सामने बोलने तक महदूद हो जाएगी तो फिर कैमरा बनाने वाला कौन होगा? नई दवाएं कौन इजाद करेगा? मसूनी जहानत नई तहकीक कौन करेगा? अगला बड़ा साइंसदान, इंजीनियर, डॉक्टर मौजूद कहाँ से आएगा? और हमारे माशरे में और भी अजीब कैफियत पाई जाती है कि जो शख्स रवानगी से इंग्लिश बोल लेता है बस वही सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और काबिल इंसान समझ जाता है। मेरी नज़र में ये सोच बिल्कुल मुकम्मल नहीं है। अंग्रेजी जरूर सीखें क्योंकि ये दुनिया से राब्ता कायम करने, इल्म हासिल करने और नए मौके पैदा करने वाली जुबान है, लेकिन सिर्फ अंग्रेजी बोल लेना किसी इंसानियत की असल काबिलियत का म्यार नहीं हो सकता। असल तालीम वो है जो इंसान के अंदर सोच पैदा करे, किरदार पैदा करे, अखलाक पैदा करे, इसे मसाइल हल करना सिखाए। अगर किसी शख्स को बेहतरीन अंग्रेजी आती है मगर वो मुश्किल वक्त में दुरुस्त फैसला नहीं कर सकता, कोई नई सोच पैदा नहीं कर सकता, माशरे के किसी मसले का हल नहीं दे सकता, तो फिर वो सिर्फ जुबान जान लेने से अजीम इंसान नहीं बन सकता। दुनिया में करोड़ों लोगों की जुबान, मादरी जुबान अंग्रेजी है, लेकिन क्या वो सब साइंसदान मौजूद या कामयाब रहनुमा? हरगज नहीं। कामयाबी का तल्लुक सिर्फ जुबान से नहीं होता बल्कि सोच, तहकीक, मेहनत और मसाइल के हल करने की सलाहियत से होता है। हमें यह फैसला करना होगा कि हम सिर्फ दूसरों की बनाई हुई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाली कौम बनना चाहते हैं या खुद नई टेक्नोलॉजी, नई कंपनियां, नए आइडियाज दुनिया को देना चाहते हैं, क्योंकि तारीख हमेशा इस्तेमाल करने वालों की नहीं बल्कि तख्लीक करने वालों की लिखी जाती है। इसलिए मेरी पाकिस्तान के नौजवान लड़के लड़कियों से सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि अंग्रेजी भी सीखें, जदीद टेक्नोलॉजी भी सीखें, सोशल मीडिया भी इस्तेमाल करें, लेकिन अपनी असल पहचान सिर्फ एक व्लॉगर या सिर्फ एक अंग्रेजी बोलने वाले इंसान की ना बनाए। अपनी पहचान एक ऐसे इंसान की बनाए जो सोचता हो, तहकीक करता हो, मसाइल का हल निकालता हो, अखलाक से लोगों का दिल जीतता हो, अपने मुल्क के लिए कोई नई चीज तख्लीक करता हो। क्योंकि याद रखे, कौमें सिर्फ जुबान से नहीं बनती बल्कि इल्म, किरदार, तहकीक और अमल से तरक्की करती हैं।